राहुल गांधी उल जलूल बातों के लिए जाने जाते हैं और ऐसा अलग अलग समय पर आपने देखने को मिला होगा कि राहुल गांधी उल जलूल बात करके देश के लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। ऐसा ही एक मामला आया जहां राहुल गांधी ने चाइना बॉर्डर को लेकर के ऐसा वक्तव्य दिया कि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ और राहुल गांधी ने जब उस टिप्पणी की थी, जब वो दावा किया था, तो सबसे बड़ा मतलब यहां जो बड़ी बात है वो ये है कि आखिरकार राहुल गांधी जो है, चलिए देश में कुछ छोटी मोटी बातें हैं उस पर झूठ बोलते हैं तो चलता है, लेकिन जब राहुल गांधी देश की सेना और देश के बॉर्डर के बारे में झूठ बोलते हैं तो वो किसी भी एंगल से एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसी कारण जज साहब कोर्ट में राहुल गांधी के ऊपर बुरी तरह से बिगड़ गए और एक तरह से आपा होना था। और आज दिखाने जा रहे हैं कि राहुल गांधी का जो बयान था कि चाइना हमारे 2000 किलोमीटर, यानी चाइना भारत की 2000 किलोमीटर जमीन को कब्जा किया हुआ है, इस पर क्या फाइनल आदेश आया था वो भी आपके सामने आया दिखाएंगे। और ये पूरा प्रकरण क्या था, कहां से राहुल गांधी ने पूरा बवंडर मचाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ये फटकार राहुल गांधी को आज जो कहते हैं मैं माफी नहीं मांगता, मैं सावरकर नहीं हूं, आपको पता चल जाएगा। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर एक आदेश, अपना एक फैसला, अपना एक वक्तव्य कहा, पूरी कांग्रेस बौखला गई। प्रियंका गांधी की बौखलाहट भी आपको दिखाएंगे कि आखिरकार बौखलाहट में उन्होंने क्या बोला था। आपसे अनुरोध करेंगे, सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी किया है, एक आपसे सवाल यह है कि राहुल गांधी देश के बॉर्डर के बारे में बिना साक्ष्य, बिना प्रूफ अगर झूठ बोलते हैं तो झूठ किसके खिलाफ होता है। ध्यान रखिएगा, देश के बॉर्डर के लिए, देश के बॉर्डर पर क्या चल रहा है उसके खिलाफ, यानी सेना क्या कर रही है उसके खिलाफ अगर झूठ बोलते हैं तो किसके खिलाफ होगा, क्या वो भारतीय सेना के खिलाफ है या नहीं। और ये सबसे बड़ा षड्यंत्र हमारी सेना के खिलाफ है या नहीं, क्योंकि राहुल गांधी इस तरह के षड्यंत्र क्यों आखिर शामिल लाते हैं, ये सवाल लोग पूछ रहे हैं। फिलहाल आपको लिए चलते हैं सुप्रीम कोर्ट में क्या था मामला और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने क्या सुनाया था फैसला आपके सामने। सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं पहला सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ बोला है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। राहुल गांधी को सुप्रीम फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, आपको कैसे पता चला कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है? विश्वसनीय जानकारी क्या है? अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसे नहीं कहते। जब सीमा पार कोई विवाद होता है तो क्या आप ये सब कह सकते हैं? आप संसद में सवाल क्यों नहीं पूछ सकते? क्वेश्चन मार्क। आप समझे, ये जो राहुल गांधी से सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या ये गलत है या मतलब राहुल गांधी गलत किया या नहीं किया? इस सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर सीमा पर कोई विवाद चल रहा है तो आप ऐसे कैसे कह सकते हो बिना प्रूफ के कि 2000 किलोमीटर जमीन जो है कब्जा कर लिया है? क्या साक्ष्य, क्या प्रूफ है? ये तो क्योंकि सामने अभिषेक मनु सिंघवी थे, राहुल गांधी के वकील। अभिषेक मनु सिंघवी को समझ नहीं आया कि करें तो क्या करें। वो सिर्फ इतने ही कहते रह गए, अरे लीडर ऑफ अपोजिशन है तो उनका काम ही है बात को उठाना। अरे लीडर ऑफ अपोजिशन है तो बात को उठाओ, मुद्दों को उठाओ, बेबुनियाद मुद्दे क्यों लेकर आते हो? जो चीज है ही नहीं, जिस्ट नहीं करती है, विपक्ष के नेता होने के नाते आप वो सवालों को पूछोगे जो सवाल ही नहीं है। आप सवाल पैदा करोगे विपक्ष में होने के नाते। उसके बाद जरा आपको और दिखा देता हूं, उसके बाद प्रियंका गांधी की तरफ चलेंगे कि आखिरकार ये, अब बताइए सुप्रीम कोर्ट ने जो जज साहब थे उनका जो वक्तव्य था पूरे मामले पर, उस पर क्या आपको लगता है कि वक्तव्य कैसा था? कमेंट बॉक्स में लिखिए, जरा आगे बढ़ दिखाते हैं। देखिए, भारतीय सेना पर टिप्पणी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता और लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी को फटकार लगाई। अदालत ने कहा अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो आप ऐसी बातें नहीं कहेंगे। कोर्ट ने राहुल गांधी से पूछा
कि उन्हें कैसे पता चला कि 2000 वर्ग किलोमीटर की भूमि पर चीन का कब्जा कर लिया है? क्या आप वहां पर थे? क्या आपसे पास कोई विश्वसनीय सामग्री है? यह कोर्ट ने पूछा। क्या आप वहां पर थे? 2000 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर अगर कब्जा किया है चाइना ने, क्या आपके पास कोई विश्वसनीय सामग्री यानी सबूत है, साक्ष्य है? उस पर अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से सिर्फ बयान यही था कि भाई अपोजिशन है, लीडर आप अपोजिशन बातें तो कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि आपकी देशभक्ति, ऐसे में तो आपकी देशभक्ति पर मतलब इस तरह के वक्तव्य जो आए बहुत सारी चीजों पर चले कि ऐसे में तो यह भी कहा गया कि भाई आपकी देशभक्ति पर कोई देशभक्त ऐसा कह ही नहीं सकता है, इस तरह के सवाल नहीं खड़े कर सकते हैं, अगर हैं तो साक्ष्य के आधार पर कहिए। ये राहुल गांधी को कड़ी फटकार यहां कोर्ट में लगाई गई थी। अब इन सबके बीच में प्रियंका गांधी से नहीं रहा गया। प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा था जरा आपके सामने है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा issued a point response as with all due respect, no judge of the Supreme Court has the authority to decide who is a true Indian. She defended her brother, stating that he has always shown utmost respect for the armed forces and never spoken against them. This is a misinterpretation. Raising question is the duty of the opposition. That is how democracy functions, she added. देखा आपने, यहां पर प्रियंका गांधी ने कहा कि भाई कोर्ट डिसाइड नहीं कर सकता है कि जो जज बैठे हुए हैं वो कौन भारतीय है, कौन असल भारतीय है, कौन नकली भारतीय है, ये कोर्ट में बैठे जज साहब नहीं डिसाइड कर सकते। ये प्रियंका गांधी वाड्रा के शब्द हैं। उन्होंने कहा क्योंकि विपक्ष में बैठे हैं, आर्म फोर्सेज के बारे में अगर कोई चीज गलत है, मिसइंटरप्रिटेशन है, वो कभी मतलब उन्होंने कहा कि मिसइंटरप्रिटेशन कोई गलत जानकारी नहीं फैलाई गई है, और चूंकि अपोजिशन की तरफ से हैं, विपक्ष में है, तो ये सवाल खड़े करना उनके लिए कहीं ना कहीं एक तरह से पार्लियामेंट्री फंक्शन का एक हिस्सा है। अब सवाल आपसे है, मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट में क्या जज साहब ने बोला था उसको बताया, मैंने जो पूरा प्रकरण था उसको बताया, और मैंने आपको प्रियंका गांधी का वक्तव्य बताया जो प्रियंका गांधी ने कहा था। ये सुनवाई अभी की नहीं है, ये कुछ चंद महीनों पहलों की सुनवाई थी। लेकिन सबसे प्रमुख यहां पर यह है, ये प्रियंका गांधी ने जो कहा, ठीक है विपक्ष का काम है सवाल उठाने। मैंने शुरुआत में भी कहा सवाल कौन से उठाने आपको, आप सवाल उठाने का मतलब ये नहीं है ना कि आप सवाल उठाओगे कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है, पाकिस्तान में भुखमरी है, सवाल उठाओगे आप। मैं उदाहरण दे रहा हूं कि मतलब जिस चीज का एग्जिस्टेंस ही नहीं है भारत में, जिस चीज की कोई बात ही नहीं भारत में, आप गलत मुद्दे उठाओगे, गलत बात बोलोगे और आप इससे बच जाओगे कि आप लीडर, आप अपोजिशन, आप मुद्दे उठाओगे। ये कहां तक सही है? आप भारतीय सेना के लिए अगर 2000 किलोमीटर का जो अगर कोई इस तरह का है कब्जे वाली बात, तो उसके साक्ष्य प्रूफ आपको सौंपने चाहिए था ना। सुप्रीम कोर्ट में जब अभिषेक मनु सिंघवी आए थे इस पूरे मामले पर, तो आपको लेकर आना चाहिए था कि भाई 2000 किलोमीटर वाला जो मेरा डेटा था, ये आपने कहा भारतीय सेना बॉर्डर पर पिट रही है, यहां तक भी आपके बयान है, तो कम से कम आप दिखा तो देते 2000 किलोमीटर वाला, कम से कम अंदर कमरे में दिखा देते कि ऐसा बात थी, देखिए 2000 किलोमीटर का मेरे पास डॉक्यूमेंट था। लेकिन राहुल गांधी और कंपनी कुछ नहीं करती है। फिलहाल इस पूरे मामले पर स्टे लगा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर स्टे लगाया था, और लोअर कोर्ट में जो सुनवाई थी उस पर भी स्टे लगाया हुआ है कि इस पर कोई सुनवाई जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा तब तक आगे नहीं होगी। और इस मामले पर अभी सुनवाई नहीं है, ये मामला पिछले कई महीनों से पेंडिंग है, मतलब लंबित है, और इस पर कोई फाइनल फैसला नहीं आया है। लेकिन सवाल यह है फैसला आए या ना आए वो अलग बात है, लेकिन जनरल सवाल यही है कि अगर कोई भारतीय सेना और बॉर्डर के लिए इस तरह की अफवाह फैलाता है बिना किसी साक्ष्य के, तो आपको क्या लगता है वो देश हित में है या देश के खिलाफ है? सवाल का जवाब जरूर दीजिए। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।